हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। गाइज, एक नई रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये ओडिशा में आई हुई है। ठीक है, देख लीजिएगा ऑन द स्क्रीन, जिला स्वास्थ्य समिति केओंझर। ठीक है, केओंझर एक जगह है ओडिशा में जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट आई हुई है गाइज। ठीक है, इट हैज़ डिक्लेयर्ड द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अपनी नोटिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु पास देयर एएनएम, यदि आपने एएनएम पास किया है, बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, बीएएमएस, बीएचएमएस, डी फार्मा, जीएनएम, 12th है सिंपल, या फिर एमबीबीएस, एमडी, एमएस है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं गाइस इसमें रिक्रूटमेंट भरने के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है, साइकेट्रिक नर्स की भी पोस्ट है और इससे रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट है जिसकी चर्चा हम अभी नीचे वीडियोज़ में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ओडिशा है, ओडिशा में ये पोस्ट आई हुई है। ठीक है, ओडिशा स्टेट में आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वीडियो में कि और क्या क्या रखा गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो पहली पोस्ट यहाँ पे दी गई है वो है आयुष डॉक्टर की पोस्ट। ठीक है, यदि आयुष डॉक्टर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट भरना चाहते हैं तो वहाँ पे टोटल 8 सीट पे रिक्रूटमेंट मांगी गई है। वहीं आयुष मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आयुष मेडिकल ऑफिसर की लगभग 2 सीट पे आपकी रिक्रूटमेंट मांगी गई है। और गाइज, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू सीट्स की जो क्वांटिटी है उसकी बढ़ाई घटाई जा सकती है। मे भी हो सकता है जो सीट्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, लास्ट डेट बता देते हैं, 27 तारीख है। वैसे नीचे भी आपको दिखाएंगे कहाँ पे 27 तारीख है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात कर लें तो आयुष डॉक्टर और आयुष मेडिकल डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस है। तो जिनके पास भी वो डिग्री हो वो आयुष डॉक्टर और आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है, आगे जो दी गई है पोस्ट वो है फार्मासिस्ट की। ठीक है, यानी कि यदि आपके पास डी फार्मा की डिग्री हो या फिर बी फार्मा की डिग्री हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस फार्मासिस्ट की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। तो फार्मासिस्ट की टोटल 10 पोस्ट दी गई है गाइस, इसी पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट ली जाएगी। ठीक है, तीसरी बात कर लें तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है। यदि आप स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट भरना चाहते हैं, स्टाफ नर्स की पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टोटल 6 सीट्स रखी गई हैं इनके लिए। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स हैं? 6 सीट रखी गई स्टाफ नर्स के लिए। यदि आपके पास जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री है और ये आपकी जो डिग्री है वो आईएनसी से रजिस्टर्ड है। ठीक है, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है या फिर ओडिशा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो इस पोस्ट के भरने के लिए। ठीक है, वहीं बात करने का इस एएनएम की तो देख लीजिएगा, यहाँ पे भी सबको मौका दिया गया है। यदि आपने जीएनएम कर रखा है, बीएस नर्सिंग कर रखा है, फिर आपने एएनएम कर रखा है तो फिर आपके लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट रखी गई है। रिक्रूटमेंट थोड़ी कम है बट अपॉर्चुनिटी सबको दी गई है। तो एएनएम के लिए 3 सीट्स रखी गई हैं गाइज। यदि आप एएनएम हैं और आपने 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर रखा है एएनएम और आप आईएनसी से रजिस्टर्ड हो या फिर आपकी ओडिशा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है तो आप एएनएम की रिक्रूटमेंट को भर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर लें, जिन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट कर रखा है वो 5 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट अपनी भर सकते हैं। काउंसलर की भी यहाँ पे 4 पोस्ट दी गई है। ठीक है गाइस, तो जो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो जाके अपनी भर सकते हैं रिक्रूटमेंट को। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात कर लो, देख लीजिएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी एक पोस्ट रखी गई है। साथ में साइकाइट्रिक नर्स की भी रखी गई है, यानी आपने जीएनएम यदि कर रखा है, देख लीजिएगा यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन जीएनएम मांगी गई है। तो यदि आपने साइकाइट्रिक नर्स से जीएनएम कर रखा है, ठीक है, तो आपके लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट रखी गई है गाइस। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है साइकाइट्रिक नर्स में जिन्होंने नर्सिंग कर रखा है उनके लिए। पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट की बात कर लें तो देख लीजिएगा, अगली पोस्ट पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट के लिए है। यहाँ पे उनके लिए भी एक सीट है। यदि अपने एमडी एमएस है तो आप पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे भर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की बात कर लें तो यहाँ पे 2 पोस्ट रखी गई है मेडिकल ऑफिसर के लिए। क्वालिफिकेशन एमबीबीएस और एमबीबीएस है। ठीक है, वहीं एमओ डीटीसी की बात कर लें और अकाउंटेंट कम डीओ की बात करें तो एक पोस्ट रखी गई है और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस सिंपल अपने यदि 12th कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात कर लेंगे तो मिनिमम 21 ईयर्स की एज रखी गई है और मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज रखी गई है। ठीक है, इसमें सारी आपकी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, यानी कि आपकी जो जितनी आपकी छूट रखी गई हैं कैटेगरी वाइज सारी छूट इसमें इंक्लूडेड हैं। तो टोटल 21 साल से यदि आप 65 ईयर्स तक के बीच में आप आते हो तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डायरेक्ट इंटरव्यू की पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट ली जाएगी, यानी कि आपकी वॉक इन इंटरव्यू होगी। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा ये ऑफलाइन भराएगा, तो आप उसकी साइट से जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और नोटिस को पढ़ सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आपकी इंटरव्यू होगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देख लेगा, देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर जेएस केओंझर जॉब्स।
यदि आप JSS यानी कि जिला स्वास्थ्य समिति में केओंझर में यदि आप भर्ती लेना चाहते हैं, आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है गाइस, ठीक है। पे स्केल की बात कर लें तो मिनिमम सैलरी 20,000 पर मंथ है, ठीक है। ये मिनिमम सैलरी है, बट मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा हो सकती है और हर साल आपकी इंक्रीमेंट होती रहेगी सैलरी में। अप्लाई कैसे करना है तो देख लीजिएगा, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ZSS केओंझर। ZSS इसमें की जिला स्वास्थ्य समिति केओंझर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करिएगा। देन सेलेक्ट द फार्मासिस्ट, साइकेट्रिक, नर्स एंड अदर जॉब्स। तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा जिस पे साइकेट्रिक, नर्स, फार्मासिस्ट एंड अदर जॉब्स लिखा हुआ होगा। उसको जब आप खोलिएगा तो देख लीजिएगा, रीड द केयरफुल एलिजिबल कैंडिडेट्स, क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक, ठीक है। उसको केयरफुली उसको पढ़ के उसके बाद उसको आप ओपन करिएगा। देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म इन द रिक्वायर्ड फील्ड। तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई होगी, आपको सारी चीज़ें फुलफिल करनी होंगी गाइस, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको फुलफिल करना होगा। अटैच द मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए होंगे वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा, ठीक है। चेक द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार ठीक से देखना है। डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद देख लीजिएगा, देन द एप्लीकेंट नीड टू सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द गिवन एड्रेस इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन में एक गिवन एड्रेस दिया होगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के बाई पोस्ट आपको भेजना होगा, ठीक है। लास्ट डेट की बात कर लें तो गाइज लास्ट डेट देख लीजिएगा, यहाँ पे लास्ट डेट 27 सितंबर रखा गया है, ठीक है। एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में ही आ चुकी थी और फॉर्म भरना शुरू हो चुका था। आपको बताने का कारण यही है कि लास्ट डेट इसका अभी भी बचा हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो चाहते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट लेना, ठीक है, जिला स्वास्थ्य समिति के उड़ीसा में, तो आप रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं और अपनी जॉब ले सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू की बेसिस पे आपकी जॉब होने वाली है, ठीक है, और एप्लीकेशन फी में कुछ रखा नहीं गया है। तो आप चाहें तो आप यदि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस पोस्ट को भरने के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ जाइए और रिक्रूटमेंट को भरिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइज और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम पे जितनी भी वीडियोज़ रिक्रूटमेंट के बेसिस पे आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।